हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत के भूगोल के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 9 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 10वां नंबर का चैप्टर है और टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत की प्रमुख कृषि फसलें। इस टॉपिक से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। और अगर आपने पिछली जो 9 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारत का भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाके पिछली क्लासें वो जरूर देखें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल और गेहूं। चावल और गेहूं है ये दोस्तों भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में से आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं और चावल। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, टिकाऊ यानी कि दीर्घकालीन सतत यानी कि टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? बताइए। रेट लेवल 2 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिक्किम ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन, सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम ने किया है। ठीक है, रेट लेवल 2 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। यहाँ पे कोयला उत्पादन मत कर देना आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। काली जो क्रांति है ये दोस्तों कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन, सही उत्तर हो जाएगा। बीपीएससी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए आप यहाँ पे जो पूछा गया है 2015-16 में, ठीक है, और आपने देखा होगा दोस्तों अभी 2019 के अंदर जो परीक्षाएं लगी थी, ठीक है, उन परीक्षाओं में क्या पूछा गया था कि 2014-15 का भी पूछा गया था, 2012-13 का भी पूछा गया था, 2010-11 का भी पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये कृषि फसलों के अंदर आंकड़े हैं वो आपको याद रखने हैं, और जितने भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको सारे रटने हैं। ठीक है, क्योंकि वही प्रश्न जो आंकड़ों से संबंधित होते हैं वो प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है। बताइए, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितनी है? तो ये है 20। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी मेंस 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्न राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? बताइए, निम्न राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से दोस्तों क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो कृषि की जाती है, ठीक है, कौन से क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए ये यूपीपीएससी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। यहां पर देखिए पश्चिमी घाट, यहां पर आप झूम लिख लेना 3 नंबर में झूम। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी घाट में जो खेती की जाती है वो कौन सी है? बताइए। तो वो है दोस्तों कौन सी?
तो वो है कुमारी। कौन सी है? कुमारी। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों वालतरे या वालरा। ठीक है, तो आपको इसमें ये याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों झूम की जाती है, झूम कृषि। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में दोस्तों डाइया कृषि की जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4-2-3-1। 4-2-3-1। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपने जो भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल में बाकी टॉपिक पढ़े होंगे, लेकिन जो कृषि फसलें का जो टॉपिक है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए आगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? बताइए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन करता है हो? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर कॉफी, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? बताइए। तो वो है दोस्तों इसमें कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक करता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है? तो देखिए मित्रों, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये कथन है ये साफ साफ गलत है। दूसरा देखिए, इसमें यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है ये बिल्कुल सही है। अपने को बताना था उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें दूसरा कथन सही है, पहला इसमें गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, स्थानांतरण कृषि की आधारभूत विशेषता है। स्थानांतरण कृषि की आधारभूत विशेषता है वो क्या है? तो वो है दोस्तों बहुफसल गहन कृषि। बहुफसल गहन कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। तो दोस्तों कहाँ से होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से लगभग दोस्तों 60% सोयाबीन का जो उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है। देखिए, भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना की है। भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना की है। तो दोस्तों बताइए कहाँ पर की है ये? तो ये की है साइलेंट वैली में। कहाँ पर की है? साइलेंट वैली के अंदर दोस्तों ये मसाला पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, कब की थी स्थापना? तो फरवरी 2011 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? निम्न में से कौन सा देश गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? तो वो है दोस्तों ब्राजील। वर्तमान समय में ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। उसके पश्चात दोस्तों भारत का स्थान आता है। ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए, कुल गन्ना उत्पादन का जो 33% है, ठीक है, 33% तो होता है किसमें? ब्राजील में, और दोस्तों 20% होता है भारत में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रेशेदार कृषि उत्पादक नहीं है। रेशेदार कृषि उत्पादक नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ऊन। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऊन पशुओं से प्राप्त की जाती है, जबकि कपास, जूट और मेस्टा ये दोस्तों कृषि से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊन। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें रबड़ उत्पादक के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रबड़ उत्पादक के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बताइए, रबड़ उत्पादन में तो दोस्तों वो है भारत का 4था स्थान है। भारत का 4था स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? तो दोस्तों पहला स्थान है थाईलैंड का। ठीक है, किसका है? थाईलैंड का स्थान है पहला। ठीक है, ये आता है नंबर 1 पे। उसके बाद में आता है दोस्तों मलेशिया।
ठीक है। मलेशिया आता है इसमें 2 नंबर पर आता है, ठीक है। 3 नंबर पर आता है दोस्तों इसमें इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया है ये 3 नंबर पर आता है, और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों इसमें भारत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था बताइए। तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों उच्च उत्पादक फसल जातियां प्रदान करना, उच्च उत्पादक फसल जातियां प्रदान करना। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? उच्च उत्पादक फसल जातियां प्रदान करना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके उत्पादकता और कुल उत्पादन में है वो वृद्धि लाना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गेहूं उत्पादकता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादकता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का जो स्थान है ये दोस्तों दूसरा स्थान है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों, इसमें 18 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से किस राज्य में कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक है? बताइए। निम्नलिखित में से यानी कि निम्नांकित में से किस राज्य में कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें पंजाब। तो इसका 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। ये आपको इसमें याद रखना है पंजाब, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से देश से कौन सा राज्य अग्रणी है? बताइए। सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से देश से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देश में, बताइए कौन सा राज्य अग्रणी है सोयाबीन उत्पादन में? तो अभी मैंने आपको बताया था क्या है, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र का नंबर आता है और फिर राजस्थान का। आगे देखिए, निम्न देशों में से जहां विस्तृत कृषि की जाती है वह है, निम्न देशों में जहां विस्तृत कृषि की जाती है वह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कनाडा में। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कनाडा में, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है कनाडा। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, मूंगफली के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है साहब, यहाँ पे दूसरा कर लेना, ठीक है। दूसरा, पहला नंबर का ऑप्शन में आप दूसरा कर लेना, ठीक है। तो दूसरा स्थान है ये आपको इसमें याद रखना है। तो पहला किसका है? तो पहला चीन का है, दूसरा भारत का है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत में हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक ध्यान निम्न में से किस पर दिया गया? भारत में हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक ध्यान है वो निम्न में से किस पर दिया गया? बताइए। तो सर्वाधिक ध्यान है वो किस पर दिया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर्वाधिक ध्यान है वो दिया गया अधिक खाद्यान्न उत्पादन पर, ठीक है, अधिक खाद्यान्न उत्पादन पर। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अधिक खाद्यान्न उत्पादन पर। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, भारत में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? भारत में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। ये आपको इसमें याद रखना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लगभग 30% गन्ना है वो होता है। उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक का नंबर आता है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कहवा उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन कहवा उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कर्नाटक। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कहवा उत्पादन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों जो कहवा का जो क्षेत्र है वो दोस्तों 58.68% है, ठीक है। और इसका जो उत्पादन है वो दोस्तों कितना है? 71.53%, यानी कि प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में दोस्तों कहवा के लिए दूसरा नंबर आता है केरल का, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन दलहन का सर्वोच्च उत्पादक है? बताइए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन दलहन का सर्वोच्च उत्पादक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश। तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान का नंबर आता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें
क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? 2 नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता है, तो बताइए कौन सा है, कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ब्राजील। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता देश है वो ब्राजील है, ये आपको इसमें याद रखना है। और सबसे बड़ा जो उपभोक्ता देश है वो है दोस्तों भारत। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यूबा मत कर देना। ठीक है, आगे देखिए, भारत में पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। बताइए, भारत में पश्मीना ऊन प्राप्त होती है तो ये किससे होती है? तो दोस्तों ये पश्मीना ऊन है, ये हिमालय क्षेत्र की पश्मीना बकरियों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बकरी से प्राप्त होती है पश्मीना ऊन। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में तिलहन के 2 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। भारत में तिलहनी यानी कि तिलहन के 2 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, वो कौन से हैं? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन सा है बताइए? अच्छा प्रश्न है। भारत में तिलहन के 2 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें 29 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पशुधन का घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पशुधन का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों पशुधन का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से संगठन का संबंध भारतीय कृषि के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ICAR। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ICAR। आगे देखिए, भारत में मक्का के 2 वृहत्तम उत्पादक है। भारत में मक्का के 2 वृहत्तम उत्पादक है, तो दोस्तों बताइए कौन है? तो वह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत में कच्ची ऊन का वृहत्तम उत्पादक है। भारत में कच्ची ऊन का वृहत्तम उत्पादक है, तो वो कौन सा है बताइए? तो वो है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? बताइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है, तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश और गुजरात। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। आगे देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक है? निम्न राज्यों में से कौन रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा है? तो वो है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा याद रखना। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं त्रिपुरा है, ये दोस्तों भारत के प्रमुख रबर उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ पे दोस्तों केरल भी नहीं दे रखा, तमिलनाडु भी नहीं दे रखा, कर्नाटक भी नहीं दे रखा, तो त्रिपुरा दे रखा है यहाँ पे। तो अपना 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की निम्नलिखित फसलों में से कौन सा सिंचाई जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? भारत की निम्नलिखित फसलों में से कौन सा सिंचाई जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन? तो वो है गेहूं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं। आगे देखिए, भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है।
बताइए, भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ये भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। इसके बाद में दोस्तों पंजाब का नंबर आता है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में पंजाब का, और पंजाब के बाद में हरियाणा का नंबर आता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत में सीमित कृषि भूमि की क्षतिपूर्ति किस प्रकार से की जा सकती है। भारत में सीमित कृषि भूमि की क्षतिपूर्ति किस प्रकार से की जा सकती है, तो बताइए किस प्रकार से की जा सकती है। तो ये की जा सकती है दोस्तों अधिकाधिक भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाकर, अधिकाधिक भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाकर। तो अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 40 नंबर का प्रश्न है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ये आपको इसमें याद रखना है। भारत में चीनी मिलों की अधिकतम संख्या है वो महाराष्ट्र में है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 41 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य गन्ने की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न करता है। भारत में कौन सा राज्य है वो गन्ने की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें उत्तर प्रदेश याद रखना है आपको। ठीक है, गन्ने की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न कौन करता है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, आगे देखिए, इसमें किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चाय। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, चाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, चाय के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है। भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है तो दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, तमिलनाडु। आगे देखिए, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायुवीय परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायुवीय परिस्थितियां हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 सेंटीमीटर से अधिक ताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 45 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों चेरी ब्लास्म। क्या बोलते हैं, चेरी ब्लास्म बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये जो बौछारें हैं इनको चेरी ब्लास्म तो कहते ही हैं, और ये कहवा की फसल के लिए भी दोस्तों लाभदायक होती है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें वह फसल जो भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के अधिकांश भाग पर बोई जाती है। वह फसल जो भारत के यानी कि भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के अधिकांश भाग पर बोई जाती है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सी, तो वो है चावल। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, चावल। आगे देखिए, इसमें जो कृषि फसल भारतीय आयात व निर्यात दोनों ही व्यापार का अंग है वह है। जो कृषि फसल भारतीय आयात व निर्यात दोनों ही व्यापार का अंग है वह है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कपास। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कपास। आगे देखिए, भारत में प्रधान कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में प्रधान कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में प्रधान कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है कर्नाटक। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बताइए। 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था दिल्ली पुलिस के अंदर।
भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों केरल है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें इनमें से कौन सा एक प्रकार का रेशम नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा एक प्रकार का रेशम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए मुगा, टसार, मलबरी, ये तीनों दोस्तों रेशम के प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे चंदेरी है, ये रेशम का प्रकार नहीं है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 51 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एरी, टस्सर तथा मुगा का प्रकार होता है, बताइए एरी, टस्सर तथा मुगा का प्रकार होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये रेशम का प्रकार है, तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेशम का प्रकार है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल की ऋतु नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी है ये भारत की फसल की ऋतु नहीं है, बताइए भारत में फसल की ऋतु नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए कौन सा, तो वो है बैसाख। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैसाख। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम क्या है, निम्न में से स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झूम। क्या है, झूम। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झूम। ये आपको इसमें याद रखना है। दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है। तो दोस्तों ये पैदा होती है दार्जिलिंग में। कहाँ पर है, दार्जिलिंग में। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दार्जिलिंग। आगे देखिए, इसमें 55 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा है, बताइए भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो है कर्नाटक। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, किस राज्य को सर्वोत्तम कृषि राज्य 2018 से सम्मानित किया गया, किस राज्य को सर्वोत्तम कृषि राज्य 2018 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गुजरात। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, गुजरात। ठीक है, देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, तो सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों भारत है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, बताइए निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसको, तो वो है दार्जिलिंग की चाय को। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी जीडी के अंदर 14 फरवरी 2019 को यह प्रश्न पूछा गया था। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें ओडिशा में ब्रंगा क्या होता है, ओडिशा में ब्रंगा क्या होता है। तो दोस्तों ब्रंगा है ये दोस्तों झूम कृषि का स्थानीय नाम है, झूम कृषि का स्थानीय नाम है ओडिशा के अंदर ब्रंगा। ठीक है, एसएससी जीडी 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, याद रखना 2 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों ओणम। कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रबी फसलों की बुवाई बताइए कौन से माह में की जाती है, रबी फसलों की बुवाई है वो कौन से माह में की जाती है। तो दोस्तों ये अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। रबी की फसलों की बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। एसएससी जीडी 2019 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, बताइए खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्षा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा। आगे देखिए, जुमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है, जुमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। तो दोस्तों ये अपनाई जाती है, बताइए किसे, तो ये मणिपुर मेघालय में। तो 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य हैं, भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य हैं वो कौन से हैं, बताइए।
तो वो है दोस्तों केरल। तो 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है तो वह है केरल। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा राज्य प्रधान शक्कर उत्पादक राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य प्रधान शक्कर उत्पादक राज्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर। 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, प्रधान शक्कर उत्पादक राज्य नहीं है, ये पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तीनों है। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्योग में विश्व में भारत का स्थान पहला हो गया? बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्योग में विश्व में भारत का पहला स्थान हो गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो वो है 10वीं योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, गुजरात के विषय में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? गुजरात के विषय में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है वो दोस्तों गुजरात नहीं है। यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह दुग्ध उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों इसमें तीनों सही है, लेकिन ये पहला है वो गलत दे रखा है इसमें। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें पीसी कल्चर क्या है? बताइए पीसी कल्चर क्या है? तो दोस्तों ये मछली पालन है पीसी कल्चर। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन है वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों एपी कल्चर है, वो मधुमक्खी पालन कहलाता है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है वो चाय उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झारखंड। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केरल, पश्चिम बंगाल और असम, ये तीनों हैं, ये दोस्तों चाय उत्पादक राज्य हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए 2016 में प्रश्न पूछा गया था ये। आगे देखिए, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी फसल है वो तेल की फसल नहीं है, वो अपने को इसमें बताना है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें सरसों का भी निकलता है, शीशम का भी निकलता है, मूंगफली का भी निकलता है। ठीक है, इन तीनों के तेल आते हैं दोस्तों। यहाँ पे बाजरा का तेल नहीं आता, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2019 में पूछा गया था ये आरपीएफ एसआई में। आगे देखिए, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक यानी कि चाय उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे कश्मीर कर लेना दोस्तों। ठीक है, कश्मीर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स और नीलगिरी हिल्स, ये तीनों हैं। तो यहाँ पे अपने को 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कश्मीर करना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को बताइए कौन सी फसल कहते हैं? तो सीधा सा है, अभी मैंने आपको बताया था अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वो बोई जाती है रबी की फसल। तो रबी की फसल ही कहते हैं उसको। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय कृषि को अक्सर है वो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वो है मानसून का जुआ या मानसून पर दाव कहते हैं। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो दोस्तों बताइए क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों ग्रीष्मकालीन फसलें। क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन फसलें बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? बताइए उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं झूम कृषि। क्या बोलते हैं? झूम कृषि। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा झूम कृषि। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धान्य
यानी कि कौन सी अनाज फसल नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सी अनाज फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीसम। सीसम है ये अनाज की फसल नहीं है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं, बाजरा और मक्का ये तीनों दोस्तों धान की फसल है। ठीक है, आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न, फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए। तो वो कहलाती है दोस्तों सिंचाई। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सिंचाई। आगे देखिए अरबी शब्द खरीब का अर्थ क्या है। अरबी शब्द खरीब का अर्थ क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीब का मतलब है पतझड़, क्या है पतझड़। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है, आरपीएफ में पूछा गया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है वो जायद की फसल नहीं है। तो वो है दोस्तों सरसों। सरसों है ये जायद की यानी कि जायद की फसल है वो नहीं है। तरबूज, कद्दू और ककड़ी ये तीनों दोस्तों जायद की फसल है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक मात्रा में की यानी कि सबसे अधिक मात्रा की उपज होती है। तो बताइए किसकी उपज होती है। पंजाब हरियाणा में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो है दोस्तों गेहूं। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, आगे देखिए भारत में अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत, यहाँ पे देखिए भारत में अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसकी 2016-17 में देश के कुल अनाज उत्पादन में लगभग 17.83% हिस्सेदारी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखिए भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है उत्तर प्रदेश। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखिए भारत में कृषि बेरोजगारी का स्वरूप है। भारत में कृषि बेरोजगारी का स्वरूप है तो दोस्तों बताइए कौन सा है। तो वो है केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 दोनों। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सर्वाधिक प्याज का उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक प्याज का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है। तो ये होता है दोस्तों कहाँ पर, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, आपने सुना होगा नागपुर की प्याज। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। बताइए हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना है, ये हरित गृह प्रभाव कहलाता है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सेक्रामेंटो सोन जुआ क्विज घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी कि नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है वह अवस्थित है। तो दोस्तों अमेरिका में कहाँ पर स्थित है ये बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में ये अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें विश्व में कपास उत्पादन का सबसे विशाल क्षेत्र कहाँ पर है बताइए। विश्व में दोस्तों जो कपास है, ठीक है, और कपास का सबसे विशाल जो क्षेत्र है वो बताना है अपने को। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हिंदुस्तान, अमेरिका में, मिस्र में, चीन में। बताइए तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चीन में। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन में। ठीक है, आगे देखिए भारत में पशु संपदा बहुत अधिक है परंतु फिर भी दूध व्यवसाय का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इसका केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। ठीक है, टाइपिंग थोड़ी गलत हो गई। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है। बताइए भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है तो वो कौन सा है। तो वो है दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए इसमें 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है।
कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो वो है दोस्तों आसाम। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आसाम। आगे देखिए, तंबाकू एवं इसके उत्पाद पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? बताइए, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना, इसमें बताइए कौन सा है वो? तो वो है दोस्तों अपना इसमें भूटान। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भूटान। आगे देखिए, इसमें 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? निम्न में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों चीन। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चीन। आगे देखिए, निम्न राज्यों में किसको छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अच्छी है? निम्न राज्यों में किसको छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए बताइए, वो कितने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न राज्यों में किसको छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है? तो वो है दोस्तों सिक्किम को छोड़कर। तो अपना 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम को छोड़कर, ठीक है। आगे देखिए, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? बताइए, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो दोस्तों किसने किया है ये? तो ये किया है, बताइए किसने किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड ने, ठीक है। बाकी के दोस्तों कितने हो गए? 97। 3 प्रश्न आप अपनी तरफ से पढ़ लेना। और ये मैंने आज आपको दोस्तों जो कृषि फसलें हैं, भारत के भूगोल का जो टॉपिक है कृषि फसलें, इस टॉपिक से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने करवा दिए हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर आपने पिछली क्लासें वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारत का भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें वो जरूर देखें और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।